हाँ, तो आज क्लास 10 आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है अम्ल और अक्षार, एसिड एंड बेस। तो इसके बारे में बच्चों आपको पता है कि इसमें से ना मोस्टली एक नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो हमारा होता है ऑप्शन टाइप। तो उसमें क्या होता है, मैंने एक पदार्थ दे देगा, कोई भी वस्तु का नाम, मान लो टमाटर दे दिया, इमली दे दी, तो कुछ भी ऐसा दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, और आपको पास हो गए 4 ऑप्शन, उसमें से आपको टिक करना है। तो न केवल ये 10th क्लास में बल्कि 8th क्लास के अंदर भी चैप्टर आता है, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें भी अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज जो है हमारा चैप्टर है एसिड एंड बेस, अम्ल और अक्षार। तो उसकी जो हमारे पास 5-7 फॉर्मूले हैं, 5-7 ट्रिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करें, ताकि आपको जो अम्ल पाए जाते हैं विभिन्न पदार्थों के अंदर, तो आपको वे चीजें क्रैम ना करनी पड़े, वे चीजें रटनी ना पड़े। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं, उनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है ये हमें बताना है। तो उसके सामने अम्ल दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिरका। किसकी बात करेंगे? सिरका। तो सिरका, तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। तो आपको एसिटिक के अंदर पहले अक्षरों के अंदर क्या दिखाई दिया? एसी। क्या दिखाई दिया? एसी। तो आपने नॉर्मली घरों के अंदर देखा होगा, जो एसी होते हैं वो सिर के ऊपर होते हैं, एसी कहाँ होते हैं? सिरके ऊपर। तो यानी कि एसी जो हमारे होंगे वो कहाँ होंगे? सिर के ऊपर। तो यानी कि सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। बात आती है संतरा हो या फिर नींबू, संतरा हो या नींबू। तो संतरा और नींबू, बच्चों जैसे ही गर्मी का मौसम है तो नींबू पानी पीना सब पसंद करते हैं। तो क्या होता है, हम जब अपने आसपास जो गांव के अंदर दुकान होती है वहाँ पे हम बेचते हैं बच्चों को या किसी को भी कि नींबू लेके आओ, तो वहाँ पे अक्सर जो रेट होता है क्या होता है? ज्यादा। तो हमें जो नींबू खरीदने चाहिए वो कहाँ से खरीदने चाहिए? सिटी। कहाँ से खरीदने चाहिए? सिटी। वेरी गुड। तो कहाँ से खरीदने चाहिए? सिटी। तो नींबू और संतरे आप कहाँ से लेके आओगे? सिटी। तो सिटी से आपको बनाना है सिट्रिक। सिटी से आप क्या बनाओगे? सिट्रिक। तो नींबू और संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? बात आती है इमली। इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। तो इमली देखते ही मुंह में लार आती है, बहुत स्वाद जो उसका होता है, कैसा होता है? खट्टा। तो इमली देखते मुंह में क्या आई? लार। क्या आई? लार। तो लार से आपको याद रखना है टार। लार से क्या याद रखोगे? टार। तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल मिला? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। उसके बाद बात आई टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक। तो आप टमाटर की जो शेप होती है, शेप किस अल्फाबेट जैसी होती है? किस अल्फाबेट जैसी? तो ओ से आपका जो एसिड बनेगा वो बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा? ऑक्सैलिक। तो टमाटर की शेप कैसी? ओ। तो जहां भी आपको ओ दिखाई दे तो यानी कि किसके अंदर? टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक। नेक्स्ट हमारा है फिटकरी। नेक्स्ट क्या है? फिटकरी। इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। तो आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, जो पहले था जब शेविंग कराते थे, तो जब शेविंग कराते टाइम कट जाता था ना, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए जो नाई होते थे, कौन? नाई। कौन होते थे? नाई। किस चीज का यूज करते थे? फिटकरी का, ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो फिटकरी का यूज कौन करते थे? नाई। तो फिटकरी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। अब बात आई खट्टा दूध हो या दही हो, तो इसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तो बच्चों जो दूध पीते हैं, जो रेस करते हैं, भागदौड़ करते हैं, तो वो दूध पिएंगे और दूध पिए क्या करेंगे? लटकेंगे। तो वो क्या करते हैं? लटकते हैं। क्या करते हैं? लटकते हैं। तो आपको लटकते हैं से याद रखना लैक्टिक। याद रखना है लैक्टिक। तो खट्टा दूध या दही, तो उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। तो बच्चों आपको इसके साथ एक चीज और याद रखनी है, जब भी आपको दूध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो दूध को, जो दूध होता है उसकी शुद्धता मापने का जो यंत्र होता है वो होता है हमारा लैक्टोमीटर। तो यानी कि लैक्ट वर्ड ऐसा है जो किसके साथ जुड़ा होता है? दूध के साथ। जहां भी आपको दूध दिखाई दे तो आप क्या है, किस वर्ड को सिलेक्ट करोगे? लैक्ट। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। दूध जो फटता है, दही बनाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस वायरस के कारण। तो यानी कि लैक्ट वर्ड किसके साथ होगा? दूध के साथ। नींबू का हम कर चुके, नींबू और संतरा। नींबू और संतरा कहाँ लेने जाएंगे? सिटी के अंदर, यानी कि सिट्रिक अम्ल।
अब बात आई चींटी का डंक और नेटल यानी कि मधुमक्खी का डंक। तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार मैं अपने दोस्त के साथ गया फार्म हाउस। अपने दोस्त के साथ कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? तो वहाँ फार्म हाउस पे जाने के बाद हमने देखा वहाँ पे बहुत सारी चींटियां और बहुत सारी मधुमक्खियां थी। क्या थी? बहुत सारी चींटियां और बहुत सारी मधुमक्खियां थी। दोनों काटने का काम करती है। आपने देखा भी होगा जब मधुमक्खी काट लेती है फेस पर तो चेहरा अलग ही हो जाता है, आया ना? तो जब मधुमक्खी काटती है तो चेहरा कैसा हो गया? मिथुन जैसा। चेहरा कैसा हो गया? मिथुन जैसा। चेहरा कैसा हुआ? मिथुन जैसा। तो आपको तो बच्चों चींटी का डंक और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर मेथेनोइक ना दिया हो आपको मिलेगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। तो इसको हम याद रखेंगे कि हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पर गए, वहाँ पर क्या थी? बहुत सारी चींटी और बहुत सारी मधुमक्खियां थी। तो वहाँ पर जब हम बैठे तो आपको पता है कि जब मधुमक्खी काटते हैं तो चेहरा होता अलग ही हो जाता है। तो मधुमक्खी काटने पर हमारा जो चेहरा हो गया कैसा हो गया बच्चों? मिथुन जैसा। कैसा हो गया? मिथुन जैसा। तो जब मधुमक्खी ने आपको काटा चेहरा कैसा होगा? मिथुन जैसा। तो आपको याद रखना है कि हम कहाँ गए? फार्म से आपको याद रखना है फॉर्मिक अम्ल। और मधुमक्खी के काटने पर चेहरा कैसा हो गया? मिथुन जैसा। तो मिथुन का मतलब बच्चों क्या है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। अब अगली बात आती है सेब की। सेब के अंदर पाया जाएगा मैलिक अम्ल। सेब के अंदर मैलिक अम्ल। बच्चों कुछ बच्चे जो सेब होती है उसको ऐसे ही खाते हैं और कुछ बच्चे छील के खाते हैं, है ना? हाँ जी। तो जब सेब को छीलते हैं तो मान लो हमारे हाथ से गिर गई, सेब हमारे हाथ से गिर गई तो गिरने के बाद वो कैसी होगी? मैली। कैसी होगी? मैली। तो जब सेब नीचे गिरते तो कैसी हुई? मैली। तो मैली का मतलब क्या समझे? मैली का मतलब मैली का मतलब। तो सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मैली का। सेब के अंदर मैली का। तो हमारे सारे अम्ल कंप्लीट हो गए। हाँ जी। अब इनके ऊपर थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। हाँ जी। या रिवाइज कराए एक बार, रिवाइज करा। तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था सिरका। क्या पढ़ा था? सिरका। तो आपको पता है कि सिरके के अंदर कौन सा? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक का आपको दो वर्ड याद रखना है, ए और सी। एसी क्या याद रखना? एसी। तो एसी का होंगे सिरके ऊपर। बात क्लियर? संतरा हो या फिर क्या हो? नींबू। तो इन दोनों के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा लेने के लिए आप कहाँ गए? सिटी। कहाँ गए? सिटी। इमली। तो इमली देखते हैं आपके मुंह में क्या है? लार। आपको लार से याद रखना है टार। तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर। तो जो टमाटर होता है उसकी शेप इंग्लिश में किस अल्फाबेट जैसी होती है? तो आपने कहा ओ, तो यानी कि ऑक्सैलिक। कौन सा? ऑक्सैलिक। तो टमाटर के अंदर जो अम्ल वो कौन सा हुआ? ऑक्सैलिक अम्ल। अब बात करते हैं खट्टा दूध हो या दही, तो इसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तो जो बच्चे दूध पीते हैं, रेस करते हैं, तो वो क्या करेंगे? लटकेंगे। क्या करेंगे? लटकेंगे। तो लटकते हैं तो इसके अंदर आपको क्या फीलिंग आई? लैक्टिक। लैक्टिक यानी कि दूध के अंदर कौन सा? लैक्टिक अम्ल। नींबू हम कर चुके हैं यहाँ पे। अब चींटी का डंक हो या फिर क्या मधुमक्खी का डंक, तो इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक। या फिर इसके अंदर पाया जाता है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। तो हमने स्टोरी के माध्यम से याद किया कि हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पर गए, वहाँ पे बहुत सारे चींटी और मधुमक्खियां थी। तो जब मधुमक्खी काटते तो चेहरा कैसा हो जाता है? मिथुन जैसा। तो मिथुन से आपको याद रखना है मेथेनोइक। और कहाँ गए थे? फार्म। कहाँ गए थे? तो फार्म से आपको याद रखना है कौन सा अम्ल? फिर उसके बाद हमने बच्चों सीखा सेब। किसके बारे में? सेब के अंदर हमने पढ़ा कौन सा अम्ल? मैलिक। तो जब हम सेब को छीलते हैं, छीलते टाइम वो नीचे गिर गई, तो नीचे गिरने के बाद कैसी होगी? मैलिक। तो सेब कैसी हो गई? मैलिक। यानी कि सेब के अंदर कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल।
फिर हमने एक यहाँ पे पढ़ा था बच्चों फिटकरी, कौन सा? फिटकरी। तो फिटकरी के अंदर कौन सा अमल? नाइट्रिक। कौन सा? नाइट्रिक अमल। फिटकरी का यूज कौन करते थे? नाई। तो फिटकरी में कौन सा अमल? नाइट्रिक अमल। बात क्लियर है? हाँ जी। अब इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर, कोई भी एक, मान लो आपसे पूछ रहे टमाटर के बारे में कि टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, या तो आपसे कहेगा मिलान करो, या फिर एक टमाटर दे देगा, नींबू दे देगा, या फिर सिरका, कोई भी एक दे देगा और आपको 4 देगा ऑप्शन, उनमें से आपको मैच करना होगा। क्या करना होगा? मैच। क्या करना होगा? मैच, यानी कि मिलान हमें इनका करना होगा। तो टमाटर की शेप कैसी थी? ओ जैसी। कैसी थी? ओ, यानी कि ओक्सैलिक। कौन सा? ओक्सैलिक। अब नींबू खरीदने आप कहाँ गए थे? सिटी। कहाँ गए थे? सिटी। कहाँ गए थे? सिटी। तो सिटी से क्या पढ़ा था? साइट्रिक और सिट्रिक को, ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद सिरका, क्या दिखाई दिया? सिर के ऊपर क्या थे? एसिड। तो एसिटिक किस में होगा? सिट्रिक के अंदर। अब क्या बचा? दही। खट्टा दूध हो या दही हो तो उसमें कौन सा होगा? लैक्टिक। तो दूध और दही खाने वाले पीने वाले क्या करते हैं? लटकते हैं, तो लटकते वाले में कौन सा होगा? लैक्टिक अम्ल। तो बात क्लियर है? तो आज की क्लास समझ में आया? हाँ जी। ठीक है।